कि योगी जी बड़े मंच से एक ही बात कह दे करें कि तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का, सारी बात खत्म हो जाती है यहीं पे। अब्बू जान, खाला जान, बाला जान जितने भी है ना, सब सिर्फ रोते हुए दिखाई देंगे। आरएसएस का एक बच्चा देखो, रोज सुबह शाखा जाएगा, शाम को सोचेगा एरोप्लेन उड़ाने की, ये मदरसे में पढ़ने का सोचेगा एयरपोर्ट उड़ाने की। अरे उन्हें सबको अच्छे से पता है कि कौन सा मदरसा अवैध है, कौन सी मस्जिद अवैध है, और उन्हें हटाने की कार्रवाई बाबा का बुलडोजर करेगा। अल्लाह को देखा किसी ने? अल्लाह की माँ का नाम नहीं पता, अल्लाह के बाप का नाम नहीं पता। हल्का धर्म समझते हैं आप इस्लाम? धर्म है कहाँ उनका? धर्म तो हिंदू है, सनातन धर्म है खाली, वो तक मजहब है। कि अपराधियों के लिए अगर कोई सजा है तो उन्हें नस्ते नाबूद करने की सजा है, वो कर दीजिए। 17 बच्चे हैं भाई साहब। 17 बच्चे? हाँ 17 बच्चे, 2 बीवी हैं उसकी। जिहादियों को घर में बंद करो, इन पे चलाओ बुलडोजर, फिर मजा आएगा। मजा बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई, मैं तो कह रहा हूँ। कहाँ तनाव है? यहाँ जय श्री राम के नारे नहीं लग पाएंगे, बोलना भाई जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ तनाव है? देखिए खोड़ा गाजियाबाद में इस समय हमारी मौजूदगी है। हमारे पीछे थोड़ी ही दूर पर सूर्या का घर है, जहां मातम का माहौल है, पर उस बीच यहां पर भारी तनाव भी देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। क्या कहेंगे, ये जो कुछ भी हुआ, अब लगातार इस मोहल्ले में तनाव का माहौल है। एक तरफ जहां असद के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है, वहीं पीछे के मदरसे पर भी नोटिस चिपका दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस चीज? भाई जोरदार तालियां बजा दो एक बार योगी महाराज के लिए। और अब मैं साफ कर देना चाहता हूँ उन अपराधियों को जिनमें मन में अभी भी ऐसा कुछ है कि सूर्य जैसे भाइयों की हत्या करेंगे। भाई पिछवाड़े में तो दी जाएगी और घर को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, और उसके बाद अब्बू जान, खाला जान, बाला जान जितने भी है ना, सब सिर्फ रोते हुए दिखाई देंगे। इसलिए मैं अपराधियों को बिल्कुल सचेत कर देना चाहता हूँ। पर ये इस तरीके की बयानबाजियां करना, वो भी स्थल पे आकर जहां तनाव है, क्या माहौल नहीं खराब कर रहा? क्या तनाव है? एक चीज बताओ, कहाँ तनाव है? यहाँ जय श्री राम के नारे नहीं लग पाएंगे, बोलना भाई जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ तनाव है? तनाव उन लोगों के लिए है जिन्होंने गलत किया है, और गलत के खिलाफ लड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारा भाई था ना, वो किसी बिरादरी से आता हो, सबसे पहले वो हमारा हिंदू भाई था, और हम हिंदू होने के नाते यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गोल टोपी, लंबी दाढ़ी और ऊंचे पजामे वाले, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मुझे बताओ, किसके घर से कौन सा मुसलमान को निकाल के हमने यहाँ पे मारा है? बताओ किसे मारा हमने? हमने किसी को मारा नहीं है। हमने सिर्फ एक बात बोली है कि अपराधियों के लिए अगर कोई सजा है तो उन्हें नस्ते नाबूद करने की सजा है, वो कर दीजिए। अपराधी के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की बात की जाती है। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में केवल मुसलमानों को चिन्हित किया जाता है, उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलता है, उन्हीं की संपत्तियां सीज की जाती है, एनकाउंटर भी उन्हीं का। विकास दुबे का नाम सुना है जो गाड़ी पलटी थी? विकास दुबे कौन सी मस्जिद में मौलवी था, मुझे बता दीजिए जरा। मौलवी था क्या किसी मस्जिद में? वो एक हिंदू परिवार का था, लेकिन उसने गलत किया, वो अपराधी था। और योगी जी साहब कहते हैं कि अपराधियों की सिर्फ एक सजा है, या तो गाली पलट जाएगी या फिर मैं कहता हूँ कहीं गोली लग जाएगी। यही सजा है उन लोगों के लिए, और योगी जी ने साफ कह रखा है कि इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के छोड़ रखा है, और यहाँ किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में तो सभी का योगदान है ना भाई साहब। जितना हिंदू का है उतना मुसलमान भी तो योगदान। हाँ, मुसलमान का योगदान है। तो किसी सूर्या की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी मोहित की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी श्रद्धा की हत्या कर दी जाती है, कभी लव जिहाद में किसी व्यक्ति को फंसा लिया जाता है, किसी बहन बेटियों को फंसा लिया जाता है, और तो वरना किसी सरकारी जमीन पे किसी प्रकार से कोई मदरसा या मस्जिदें बना दी जाती हैं। इतना सहयोग है मुसलमानों का, और इसके अलावा किसी प्रकार का सहयोग उत्तर प्रदेश में है तो वो योगी जी की बुराई करने का सहयोग इन मुसलमानों का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम साफ कर देंगे कि योगी जी महाराज को हम ऐसे ही लेके नहीं आए। ये कार्रवाई जो है वो प्रशासन करेगा या हिंदू संगठन आकर यहाँ नारेबाजी लगाएंगे उससे कार्रवाई होगी? देखिए भैया, हमने इस प्रदेश में संत महात्माओं को बैठा है, और संत महात्मा किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उससे पहले वो हमारे हिंदू धर्म का एक पूजनीय संत है, और संत को अच्छे से पता है कि इस नदियों की भूमि को, इन मंदिर मठों की भूमि को किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोगों से बचाया जाएगा। तो योगी महाराज जी सिर्फ वही कर रहे हैं। पर जो सूर्या के साथ हुआ उसको लेकर के भी अलग अलग थ्योरीज गढ़ी जा रही है कि इस वजह से हत्या की गई। कोई कहता है बाइक का विवाद था, कोई कहता है बहुत पुराना विवाद था, कोई किसी तमाम बातें हो रही। क्या लग रहा है, क्या वजह थी इसकी? ये देखो, जो कहानियां बनाने वाले लोग हैं, कौन है वो? वही लंबी दाढ़ी गोल टोपी वाले होंगे। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी अच्छी कहानियां बना लेते हो तो एक बार बॉलीवुड में ट्राई कर लो ना, बॉलीवुड में मूवी बना दो। इतनी अच्छी स्टोरी अगर बना लेते हो आप लोग तो कोई मूवी बना लो ना, अच्छी बन जाएगी, पैसा कमा लोगे। लेकिन मैं कहता हूँ इन लोगों ने इतनी कहानियां तो बना ली, लेकिन एक के मुंह से ये नहीं निकली कि उस बच्चे के साथ गलत हुआ है और उन अपराधियों पे सभी पे बुलडोजर कार्रवाई हो और सबको नस्ते नाबूद किया जाए। कार्रवाई से संतुष्टि है क्योंकि असद का इनकाउंटर हुआ, साथ ही जो उसके थे वो अभी भी कहीं ना कहीं हिरासत में है, उनके साथ कार्रवाई अभी जो कानूनी तरीके से हो रही है वो होनी है। कितनी संतुष्टि है कार्रवाई के साथ? देखिए, संतुष्टि जब हो गई थी जब वो 72 हुरों के पास पहुंचा दिया था
था। और बाकी जो संतुष्टि अभी हमारे जहन में जो एक ज्वाला भड़क रही है, बाकी के अपराधियों को भी नस्ते नाबूद करके 72 हूरों के पास पहुंचा तो पूरी संतुष्टि हो जाएगी। और उसके साथ साथ में बुलडोजर कार्रवाई हमें चाहिए, अवैध मदरसों पे भी चाहिए, अवैध मस्जिदों पे भी चाहिए और उन अवैध कब्जों पे भी चाहिए जहां से। पर मदरसे वालों की कमेटी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि कोई मदरसा अवैध नहीं है। ये जो गणना करी गई है, ये हिंदू संगठन आते हैं, बजरंग दल वाले आते हैं, साफ नाम लेकर उन्होंने कहा कि आते हैं और ये झूठी अफवाहें फैलाते हैं, प्रशासन उनके कहने पर कार्रवाई करता है। आप एक चीज बताइए, प्रशासन में एक पढ़ लिख के एक वो गया है, क्या नाम है, आला अधिकारी गया हुआ है, वो आला अधिकारी आके चेक करेगा ना। अब ये तो है नहीं कोई मदरसे का आदमी आके उन्हें पढ़ाई लिखाई करी, उससे जो अफसर बन के टेबल के नीचे 10,000 रुपये लेने वाला व्यक्ति हो। अरे उन्हें सबको अच्छे से पता है कि कौन सा मदरसा अवैध है, कौन सी मस्जिद अवैध है, और उन्हें हटाने की कार्रवाई बाबा का बुलडोजर करेगा। बाबा को बुलडोजर किस लिए बना भाई? बाबा के बुलडोजर की तो पहचान ही इसी से होती है कि इनलीगल एक्रोचमेंट जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर है उसे हटाने का कार्य करेंगे। योगी बाबा ने एक बड़ी एडवाइजरी कही, उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा है कि अपनी औलादों को समझा लो, अगर नहीं समझाओगे तो अंजाम बुरा होगा। क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि आतंकवादी के पिल्ले उत्तर प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर माहौल बिगाड़ोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में सीधी भाषा में बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? दोस्ती के नाम पर छोरेबाजी का कल्चर उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं। और योगी जी से मैं कहता हूं कि योगी जी बड़े मंच से एक ही बात कह दे करें कि तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का, सारी बात खत्म हो जाती है यहीं पे, सारी बात यहीं खत्म हो जाती है। हम तो साफ कह रहे हैं कि भाई वो तो सूर्या था, वो हम जैसा अगर गलती से भिड़ जाता ना तो हम तो यहीं पे नस्ते नाबूद कर देते। कर देते हमारा परिवार रो रहा है ना, क्या कर देते? परिवार को रोने को मजबूर कर देते। क्या कर लेते भाई? क्या कर लेते? अरे भैया खून का बदला खून है। बब्बर शेर से टकरा के देख लो, एक दिन हमारे अंदर करके देख लो, एक चाकू लगा के देख लो, हमारे जवाब हम दे देंगे, दे देंगे। क्योंकि हम देखो साफ बता दें, हम किसी प्रकार से वो लोग नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे गलो नाथूराम गोडसे हैं, भर देंगे पीतल, सीधी भाषा में कहते हैं हम तो। कहते हैं आजाद भारत का गोडसे था, आप गांधी की विचारधारा को छोड़कर गोडसे की विचारधारा अपनाने की बात कर रहे हैं। भाई जब इस देश का क्या नाम है नुकसान जो व्यक्ति करेगा तो उसे हम अपना महान कैसे बना ले? हम तो नाथूराम गोडसे को महान व्यक्ति बोलते हैं। राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश की करेंसी में उनकी तस्वीर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो माता कौन है? आप मुझे बताइए, कोई माता है? जब माता ही नहीं तो पिता कहां से गया? जबरदस्ती की चीजें नीतियां जो हम पे थोपने का कार्य किया गया है, क्यों करा गया है भाई? बताइए आप मुझे। हम एक चीज जानते हैं कि भारत हमारी माता है, गौ माता हमारी माता है, और जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो हमारी माता है। उसके अलावा जबरदस्ती में किसी को माता पिता राष्ट्र का बना दिया जाए, वो नहीं होगा इस देश के अंदर। अगर मैं साफ कहता हूँ, किसी तरह की थोपी हुई साजिश, थोपी हुई नीतियां हम अपने ऊपर लेने वाले नहीं है कहीं से कहीं तक। एक चीज बताइए, राष्ट्रपिता उसे बना दिया गया तो राष्ट्रपिता भगत सिंह को भी बना देते। उसने भी छोटी सी उम्र में कुर्बानी दी थी इस देश के लिए, तो उसे राष्ट्रपिता क्यों नहीं बनाया? राष्ट्रपिता उसे बना दिया कि चरखे से जैसे उसने आजादी सारी दिला दी हो। वो तो अय्यासी था, एक नंबर का अय्यासी करने वाला व्यक्ति था। हैं? आप मुझे बताइए क्या कहेंगे जो कार्रवाई हुई है मदरसे को लेकर के? अब मुस्लिम समाज कह रहा है कि जानबूझकर बदले की राजनीति के तहत किया जा रहा है, हिंदू संगठन भड़का रहे हैं। हिंदू संगठन बढ़ रहा है, हिंदू संगठन भड़काता है ना तो भैया भड़म्बन में मस्ते हो जाता अभी तक। तो अभी तो मस्जिद पे वो लगाया है, अभी मदरसों पे, अभी तो मस्जिद भी नीचे आ चुकी होती है और मदरसों भी नीचे आ चुका होता। नहीं तो क्या केवल जानबूझकर मदरसे और मस्जिदों पर कार्रवाई करनी है क्या? जानबूझ करेंगे, जहाँ से हराम के पिल्ले निकल रहे हैं उन पे कर रहे हैं हम तो। अब वरना हम भाई से ऐसा नहीं तो घर में अगर यहाँ पे ऐसे घर निकाल दिए ना, आज वक्फ फोड़ के निकलेंगे यहाँ से मकान। एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा, आपने तमाम बातें रखी, क्या इसी खोड़ा के अंदर क्या हिंदू नहीं रहते? अगर असद ने दौड़ाया सूर्या को, उसके ऊपर हमला किया, क्या कोई हिंदू घर से निकला? लोग वीडियो बना रहे थे छत पर से, क्यों नहीं बनाया? देखिए, कई हिंदुओं को भाईचारा निभाना है, और अगर भाईचारा निभाओगे तो मैं कहता हूँ अगला नंबर तुम्हारे घर का भी हो सकता है। सबसे पहले इस भाईचारे को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ये भाईचारा के करते 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 आज यहीं देख लो ना, ये खोड़ा कॉलोनी बताते थे कि हिंदू बहुल क्षेत्र था, आज ये क्षेत्र हो रहा है। और यहाँ पुल्लों की इतनी मंजूस है, मतलब वो जो मंजूसे थे वो इतने बढ़ गए कि उन्होंने एक भाई की हत्या कर दी। इनके मंसूबों को मजबूत नहीं होने देना है, इनके मंसूबों को आज कहीं ना कहीं मात देनी पड़ेगी। और मात कैसे देनी पड़ेगी? अपने अपने घरों में लंबे लंबे लठ रखो, जहाँ जरूरत पड़े फेर दो, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये काम प्रशासन का है या स्वयं अपने हाथ में? यार एक चीज बताओ, हम तो साफ कहते हैं धर्म की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना, स्त्री की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, इसके लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो क्या गलत है भाई? अब मेरे घर में कोई चाकू लेके आ जाए तो मैं फोन करूंगा, पुलिस वालों आ जाओ मुझे बचा लो, अरे इतनी देर में सामने वाले को 2 कर दूंगा, इतनी हिम्मत रखता हूँ अपने अंदर। आप
एक तरफ तो यूपी पुलिस की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि सबको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तो यूपी पुलिस क्या करेगी जब सब अपने ऊपर ले लेगा? देखो भाई, मैंने क्या कहा, आत्मरक्षा के लिए पुलिस को थोड़ी ना फोन करूंगा। 4 लोग मुझे घेर लेंगे तो मैं पुलिस का इंतजार करूंगा क्या? मैं अपना खुद भाई इतना सक्षम तो अपने हिंदुओं को बनना पड़ेगा कि अपने पे कोई बात आए तो सामने वाले को विफल कर दो। ऐसी नीतियां तैयार करनी पड़ेंगी हिंदुओं को। और वो कैसे तैयार होंगी? अपने मोहल्ले के अंदर मंदिरों को ढूंढो, अपने क्षेत्र के मंदिरों में हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करो, उनमें ज़्यादा ज़्यादा अपनी बहन बेटियों को इकट्ठा करो, उन्हें लफ्ज़ जिहाद के लिए कम से कम जितना ज़्यादा हो सके उन पाठों को पढ़ाओ, और साथ ही साथ में वहाँ पे उन युवाओं को तैयार करो जो आज कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें कर रहे हैं। ये भाईचारे का पाठ सबसे पहले अपने हिंदू बच्चों को बिल्कुल भुलाना पड़ेगा, क्योंकि भाईचारा किसी काम नहीं आने पड़ा। भाईचारा अगर काम आएगा तो एक ही काम आएगा, भाईजान हम करेंगे और वो चारा बना के हमारा खाएंगे। इसलिए भाईचारा आज ही खत्म कर दो। ठीक है, चलिए ये जान लेते हैं थोड़ा, जो बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस असद के घर पर भी लगा है और पीछे के मदरसे पर भी लगा है, अब क्या माहौल है? शांतिपूर्ण तरीके से काम होगा या इस इलाके के अंदर भी कहीं ना कहीं तनाव देखेंगे? तनाव तो देखो, हम तो अगर हरकत करेंगे तो भैया ईट से ईट हो जाना, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया काम करा भाई। मैं तो कह रहा हूँ जिहादियों को घर में बंद करो, इन पर चलाओ बुलडोजर, फिर मज़ा आएगा मज़ा। मैं तो योगी प्रशासन से और भाई पुलिस प्रशासन से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत साथ निभा रही है और आगे भी निभाएंगी। अगर इन जिहादियों ने हरकत करने की सोची कि हम लोग रोएंगे, ये लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे, हमारे तो जिहादियों की जगह पर करता कोई एक है और भरता पूरा समाज है, ये भी कहा जाता है ना। अरे एक बात बताओ, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी चीज़ सिखाई धर्म के मार्ग पर चलने की, भैया सबकी सेवा, सबके साथ सबका विकास सिखाया मेरे माता पिता ने। इनके माता पिता भी तो सिखाया होगा कि मर्डर मारो जाके, तभी तो करा है। पूरे समाज में यही सिखाया गया है। आज तक जितने भी भारत में अटैक हुए हैं उसमें कितने आपको हिंदू नाम बताए गए हैं? कितने नाम आपको याद है हिंदू? सबसे ज़्यादा अगर जो फैला रहा है वो इस्लाम है। इस्लाम में ऐसा पढ़ा क्या रहा है? आरएसएस का एक बच्चा देखो, रोज़ सुबह शाखा जाएगा, शाम को सोचेगा एरोप्लेन उड़ाने की। ये सुबह पढ़ेगा मदरसों में, ये मदरसों में पढ़ने का सोचेगा एयरपोर्ट उड़ाने की। फ़र्क है भैया। ये लोग वहाँ पे क्या पढ़ाई चल रही है, हमारे आगे पढ़ाई चल रही है। मैं कहता हूँ सभी अवैध मस्जिदों पे, अवैध मदरसों पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ योगी जी ने बहुत बढ़िया करा। सभी हिंदुओं के पास फ़ोन करके बोलते हैं योगी जी कि बेटा कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है, फिल्म का ट्रेलर भेज रहा हूँ, फिल्म बाकी है, बाकी फिल्म भी देखना। जितने के 6 आरोपी है, 6 को साथ मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, बकायदा मारेंगे, बुलेट चला के मारेंगे। पर जो इस समय माहौल है, क्या तनावपूर्ण माहौल है? प्रशासन का कंट्रोल में माहौल है? कैसा चल रहा है माहौल? बाबा तो वैसे बाबा की तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ जो जा चुके हैं, थोड़े बहुत इधर उधर हो चुके हैं अपने। किसकी बात कर रहे हैं? क्या जो सुअर थे, जो झुंड में आए थे एक पे हमला करने के लिए, मुसलमानों की बात कर रहे हैं हम। काय को मुसलमान है जो हमें कभी दिखता नहीं है, हम उसकी बात क्यों करेंगे? अल्लाह को आजकल किसी ने देखा है क्या? अल्लाह को देखा है किसी ने? अल्लाह की माँ का नाम नहीं पता, अल्लाह के बाप का नाम नहीं पता, अल्लाह की बहन का नाम नहीं पता, अल्लाह किस कब हुआ था पता नहीं। किसी के पूजनीय आराधनीय पूजनी किसके? वो हिंदू में होता पूजनीय आराधनीय है, कटुआ बटुआ में नहीं होता पूजनीय आराधनीय। इबादत ही मान लीजिए, इबादत करते हैं वो अपनी माँ के नहीं, अपने बाप के नहीं, किसके पैदा है नहीं? आपके पूजनीय हमारे राम जी है, हमारे हनुमान जी, श्री राम जी, भैरव जी, इतने पूजनीय है। काय के पूजनीय है? वो ब्रेकर चादर डाल दो, बन के पीर बाबा उनके वहाँ पर। काय के पूजनीय है? इतना हल्का धर्म समझते हैं आप इस्लाम? धर्म है कहाँ उनका? धर्म तो हिंदू है, सनातन धर्म है खाली। वो तक मजहब है, मजहब जो उग्रवादी बनते हैं। पर अगर किसी ने ये घटना को अंजाम दिया, असद एक व्यक्ति था, अब उस व्यक्ति के चक्कर में पूरे समाज को लपेटे में लिया जाए। ये समाज नहीं है भाई साहब, ये झुंड था, झुंड है और आज भी है। अभी हमारे उत्तम नगर कांड देख लो, एक शहर पे 100 हमला करते हैं आगे। नहीं, पर उत्तम नगर अगर मान लीजिए चली ये घटना उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली में हुई होती या किसी और राज्य में हुई थी, तो क्या इस तरीके की कार्रवाई का सोच भी सकते थे? इतनी जल्दी नहीं हो पाती जल्दी। ये हमारे तरुण का न्याय भी अभी अधूरा है। जल्दी पूरा होगा, वो भी जल्दी पूरा होगा। वो पूरा कब होगा? जब हमारे वहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे। केवल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी या केवल अपराध? जो गलत करेगा गोली उसके पड़ेगी। क्या नाम है मैडम? पूजा यादव। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है बनाने के लिए, ठीक है। हम लोगों के घर में छोटे छोटे से चाकू होते हैं, उनसे भी सब्जी नहीं छिलती कटती, और इनके घर में तो एक एक हाथ के चाकू होते हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? वो जो मुल्ला गया अभी, उससे मैंने कहा अंकल जी रुको थोड़ी। हाँ, हमने थोड़ी देर रुको, तो रुके ही। हमारे पड़ोस में रहता है, 17 बच्चे हैं भाई साहब। 17 बच्चे? हाँ 17 बच्चे, 2 बीवी है उसकी। बताओ, अभी कह रहा है, अभी बुढ़ा है, हल रहा है, अब कह रहा है मैं हाँ और करना सोच रहा है। बताओ, मतलब ये जैसे दीदी बता रही थी कि ज्यादा बच्चे पैदा करके दी जाती है, ये कैसा आरोप? कैसे सिद्ध करेंगे? तो चार पन्नी मिल रहे हैं, 4 पन्नी कबाड़ा मिल रहे हैं 4।
हाँ तो कुछ और कर रहे हैं। अब वो अभी रोकता रहा, रोका ही नहीं, पड़ोस में रहता है मेरे। मदरसों बंद करवा रहे हिंदू संगठन है ये लोग, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। भाई साहब मेरी रिश्तेदारी है इन लोगों से, तो पूछो क्यों है रिश्तेदारी, जीजा लगता हूँ रिश्तेदारी में, इनका पिताजी और जीजा दोनों लगता हूँ मैं रिश्तेदारी में। कैसे जीजा लगता है? अरे बिल्कुल इनकी बहनें ले लेके भागा हूँ मैं तो आगे भी लेके भागूंगा, पिताजी बनना भी तो इनका। देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस समय खोड़ा में मौजूदगी है। आप माहौल देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे। असद जो कि इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था, उस पर क्या कुछ कहा गया, बाकी जो तमाम आरोपी हैं वो अभी पुलिस की हिरासत में है। सूर्या का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, पर पूरा माहौल जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लगातार तफ्तीश हो रही है, गश्त लगाई जा रही है। एक मदरसे को यहाँ पर जो है वो सील करने का काम किया गया है, नोटिस लगाने का काम किया गया है और उसी तरीके की कार्रवाई जो है वो असद के घर पर की गई है। अब तमाम लोगों की राय हमने आप तक पहुँचाई। पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालें। कैमरा पर्सन रिया सिंह के साथ मैं शिवम चौबे, TNN वर्ल्ड, उत्तर प्रदेश।